हमारे देश में नया संपत्ति कानून लागू है और बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि ये नया संपत्ति कानून कैसे काम करता है, क्या इसके नियम हैं, कब आप इस पे अधिकार का दावा कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं। और ये नया संपत्ति कानून का अगर बात करें, बहुत सारे लोग जो हैं वो इसका समर्थन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग को ये अच्छा लग रहा है ये कानून, और बहुत सारे लोग जो है इसका विरोध भी कर रहे हैं इस कानून का, उनको ये कानून जो है अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत सारे मामले में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है और बहुत ऐसे मामले हैं जो अभी लंबित भी हैं, लेकिन इसको समझने का प्रयास करेंगे कि ये नया संपत्ति कानून कैसे काम करता है और क्या इसके नियम हैं, किसको इससे फ़ायदा है, किसको इससे नुकसान है, और कब आप अपना अधिकार का दावा कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं। तो सभी जानकारी अभी आपको देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि ये नया संपत्ति कानून है क्या और कैसे काम करेगा। देखें, जब एक परिवार, जो पूरा परिवार होता है, उस परिवार में जो सदस्य होते हैं, ठीक है, परिवार के जो सदस्य होते हैं, तो परिवार में एक समय ऐसा होता है कि जो पुत्र होते हैं वो एक कुछ टाइम पीरियड के बाद वही पिता होते हैं और कुछ समय बाद वही दादा कहलाते हैं और वही नाना कहलाते हैं। आज अगर आप पुत्र के पोजीशन पे हैं, बेटे हैं या बेटी हैं, तो आप एक ऐसा समय आएगा कि आप दादा कहलाएंगे, दादी कहलाएंगे, नाना कहलाएंगे, नानी कहलाएंगे। तो ये समय जो है आपको देखने को आगे जरूर मिलेगा और ये हर परिवार में होता है। लेकिन अब होता है कि संपत्ति का भी विभाजन होता है। परिवार आपका जो है, अभी आप जिस सिचुएशन में है, अभी अगर आप बेटे हैं, पुत्र हैं या बेटी हैं, तो अभी विभाजन नहीं हुआ है। तो अभी अब आपको अपने दादा को सोचना है। तो आप ये देखें, क्या आपका दादा का संपत्ति का विभाजन हुआ था, क्या आपके पिता के संपत्ति का विभाजन हुआ। तो दादा का जो संपत्ति का विभाजन हुआ होगा, दादा का जो संपत्ति का बंटवारा हुआ होगा, वो दादा के भाई से हुआ होगा। पिता का जो हुआ होगा वो पिता के भाई यानी आपके चाचा से हुआ होगा, और आपका जो होगा आपका भाई से होगा। अगर आपका कोई भाई नहीं है तो जो पिता की संपत्ति है, जो दादा की संपत्ति है, वो आपकी संपत्ति हो जाएगी। तो इसी तरीके से ये पूरा परिवार जो है वो बनता है। अब इस परिवार में जब दादा हैं तो उनके बेटे भी होंगे, नाना हैं तो उनकी बेटी भी होगी। अब इस बेटे का विवाह जो है यानी इनकी बेटी से हुआ। अब यहाँ पे ये दोनों पति पत्नी हैं। अब ये दोनों पति पत्नी के जो बच्चे होंगे, है ना, तो ये यहाँ पे पोता पोती और ये नाती और नतनी अपना जो है बोलते हैं, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि यानी ये जो बेटा और यहाँ पे बेटी है, इन्हीं के ये दोनों बच्चे हैं। अब अगर आप इस पोजीशन पे हैं तो आपका अधिकार है, कानून में आपका अधिकार है। दादा की जो संपत्ति है यानी पूर्वज से प्राप्त जो संपत्ति है वो आपका पैतृक संपत्ति हुआ, और नाना की जो संपत्ति है तो वो यहां पे वो भी संपत्ति है। अब हमारा कानून जो है कि अगर आप दादा की जो संपत्ति है उसमें जो बेटे का, अगर यानी इस बेटे के लिए ये पिता है, तो इनका देख सकते हैं 28 और 33, 28 नंबर, और ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये प्लॉट है। अब कोई भी संपत्ति होता है, या तो आपका वो बैंक बैलेंस हो गया या कोई अन्य संपत्ति भी हो सकता है, और कुछ ऐसे प्रॉपर्टी हैं जो घर हो गया, मकान हो गया। तो जो भी ये प्रॉपर्टी दादा के हैं तो उस पे अधिकार बेटे का भी होगा, उस पे अधिकार उनके बेटे का भी होगा, मतलब पोता और पोती दोनों का होगा। तो यानी पोता और पोती, दादा के संपत्ति में अब पोता और पोती दोनों का अधिकार है। तो दादा का जो संपत्ति होगा उसमें पोता भी अधिकार ले सकता और पोती भी अधिकार ले सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे कोई पिता कहे कि बेटी को अधिकार नहीं देंगे और वो संपत्ति पैतृक है,
पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है तो पिता का यहाँ पे कोई कानून में, ये अगर कहते भी हैं कि बेटी को अधिकार नहीं देंगे, अगर पिता भी ये कहेंगे, माता भी ये कहेंगे, भाई भी ये कहेगा, तो हमारा कानून इसको नहीं मानता है। इसलिए यहाँ पे बेटी को अधिकार दिया गया। अब देखें, अब ये जो बेटी है तो ये भी बेटी है, ये आप जो देख रहे हैं ये किसी की पत्नी है, अब ये भी बेटी है, तो अब ये बेटी का भी अपने पिता में अधिकार होगा, क्यों नहीं होगा? तो इसलिए ये जो बेटी हैं, यानी इनकी जो बेटी हैं, तो उनको अपने पिता के संपत्ति में, और उनके पिता की संपत्ति कौन सा है? वो है ये 30 नंबर का प्लॉट और 36 नंबर का प्लॉट। अब इस प्लॉट पे घर हो, अब जो भी हो, आप समझ सकते हैं, या एक मकान हो या कोई फ्लैट हो, सब में अधिकार मिलेगा। अब अगर यहां बेटी को अधिकार मिले तो बेटी का संपत्ति जो भी होगा तो वो आगे चल के, यानी आने वाले समय में, तो उसका हकदार कौन होगा? उनके बच्चे, यानी नाती और नतनी। अब यहां पे दादा के संपत्ति में पोता और पोती। तो कहने का मतलब मेरा क्या है, आप समझ गए होंगे कि अभी हमारा नया कानून जो है, नया कानून यह है कि बेटी को अपने पिता के संपत्ति में अधिकार है। पिता की मृत्यु के बाद जो है बेटी अपना अधिकार ले सकती है। पिता की अगर मृत्यु नहीं भी हुई है, अगर संपत्ति सेल्फ एक्वायर नहीं है, मतलब पिता ने खुद संपत्ति अर्जित नहीं की है, पिता की भी पैतृक संपत्ति है, पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है, तो जैसे ये जो हैं अपने दादा के संपत्ति में अभी हकदार हैं, उसी तरीके से यहाँ पे जो नाती और नतनी है वो अपने नाना के संपत्ति में भी अधिकार रखता है। तो बहुत सारे लोगों को इससे ये है कि उनका कहना है कि परिवार में इससे विवाद बढ़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये कहना है कि परिवार में इससे जो है एक तरह से विवाद बढ़ेगा। बहुत सारे लोगों का ये राय है कि इससे जो है एक तरह से वैसे बेटी को जो है न्याय मिलेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि उनको पति के द्वारा कोई समस्या उत्पन्न हो जाता है, पति भी घर से निकाल देती है, तो कहाँ जाके रहेगी? तो उनका जो पिता का संपत्ति है उन पे उनका अधिकार है, वो जाके अपना अधिकार लेके रह सकती है। पति पे भी अगर मान लेते हैं पति के द्वारा तलाक हो गया तो उस पे भी अधिकार बनता है, वो अलग नियम है, अलग कानून है, उसके बारे में जो है वो तो बाद में डिस्कस करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करेंगे। और ये नया कानून जो है इससे आप क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है कि हर आदमी का अपना राय विचार होगा। आप अगर नए जनरेशन सोच रहे होंगे, अच्छा जो वर्तमान में नाना और दादा हैं उनकी थिंकिंग तो अलग हो सकती है, तो आपकी क्या राय है वो भी कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे अगर जो संपत्ति के हकदार हैं तो पोता पोती अपने दादा दादी से संपत्ति के हकदार हैं, और नाती नतनी जो है वो अपने नाना के संपत्ति में हकदार है। तो यानी इसलिए कि जो माँ है, माँ का हिस्सा जो भी होगा उसमें बेटा का भी हक होगा, बेटी का भी हक होगा। उसके बाद पिता का जो शेयर होगा अब उनके पिता के संपत्ति में, उस पे भी बेटा का हक होगा, बेटी का हक होगा। इसलिए अपना हक आप जो है, यानी ये जो आप देख रहे हैं ना, ये दोनों के लिए है ना, तो इस प्रॉपर्टी, ये जो दोनों प्रॉपर्टी है इसमें भी इनका हक है, और ये जो प्रॉपर्टी है इसमें भी इनका हक है, इनका शेयर है। और वो अपना शेयर कानून के द्वारा ले सकते हैं। कानून में ऐसा प्रावधान है कि वो अपना शेयर अगर नहीं देना चाहते हैं तो उसके लिए भी प्रावधान है, आप पार्टीशन सूट कर सकते हैं। उसके अलावा भी कुछ और नियम है जिसको आप फॉलो करके आप अपना हक ले सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये नया संपत्ति कानून है जो लागू है। अगर आप हक लेना चाहते हैं, देखिए अगर आप मान लेते हैं कि बहुत लोग ऐसे हैं आज बेघर हैं, आज उनको मान लेते हैं संपत्ति नहीं है, कोई बेटी है आज वो बेघर है, तो वो अपना, ऐसा नहीं है कि अपने आपका शादी हो गया दूसरे से तो आपका पिता के संपत्ति में अधिकार रही है और अपना अधिकार आप नहीं ले सकते हैं। आपका पिता के संपत्ति में भी अधिकार है, आपका पति के संपत्ति में भी अधिकार है। कोई बच्चे हैं तो उनका जो है पिता की मृत्यु के बाद
पिता का वैसा प्रॉपर्टी जो सेल्फ एक्वायर है उस पे वो अधिकार वहां पे नहीं रखेंगे। लेकिन हाँ, पिता की मृत्यु के बाद अगर सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है तो उस पे अधिकार रखेंगे। और जो दादा की संपत्ति है, अगर पिता जीवित भी हो तो भी उनका अधिकार होगा। मतलब पिता अगर जीवित हैं, समझ लें इसको, पिता अगर जीवित हैं तो जो दादा की संपत्ति है वहां पे तो इसमें डायरेक्ट जो है यहाँ पोते का अधिकार होगा। ऐसा नहीं है कि बेटे का अधिकार नहीं होगा, बेटे का भी अधिकार होगा, पोते का भी अधिकार होगा, और कानूनन वो अपना शेयर अलग ले सकते हैं। लेकिन अगर सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, पिता ने खुद अर्जित की है, खुद कमा के वो संपत्ति को मतलब उन्होंने अर्जित की है, तो उस केस में पिता की मृत्यु के बाद उनके बच्चे का अधिकार होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।